चलो जी। तो ये हमने कल सॉल्व किया था। वो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व हुआ था इसका? क्या आप ये सॉल्व कर पाए थे? आई थिंक ये बहुत लेंथी प्रोसीजर हुआ जो हमने किया था, है ना? इसका बताओ, किसी का आंसर आया? ये 17 वाला जो क्वेश्चन है, ये हम डिस्कस कर रहे थे। इसका ऑफिशियल आंसर की मैं आई थिंक आंसर 0 है शायद, है ना? देखा है किसी ने? ये आंसर ये 0 है इसका। बताओ भाई, एनीवन? सो डिड यू गेट द आंसर और व्हाट? क्योंकि यहाँ पे कल हम यहीं तक डिस्कस कर रहे थे। टिल सो यहाँ पे क्या है, एक्स के बताया था मैंने, जैसे वैसे वही चीज़ है तो वैसे ही जैसे लिखा था ना हम लोग, ये जैसे हमने ओपन किया था टी। सो यहाँ पे जैसे लिखा था कि वही x1 xi1, वही प्रोसेस तो वही y ना, यही था ना। सो xn y in, तो ये मैं कह रहा था कि दिस इज कोवेरियंस टर्म ना, कोवेरियंस x1 xyi1, यही था। एंड सो ऑन इट वाज कोवेरियंस बिटवीन xn y in, इस तरह से है। बट ये i1 i2 in रैंडम है, ठीक है ना? सो वैसा हो जाएगा। पता नहीं ये 0 है, ये आंसर, ये मैं गेस कर रहा हूँ शायद, ये मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, मुझे लग रहा है 0 है शायद। आंसर की है इसका ऑफिशियल आंसर के बाद चेक करो। आंसर तो डायरेक्टली मुझे नहीं पता है, मुझे लग रहा है शायद 0 है। तो व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस? है ना, जैसे मान लो जो एन आई के इज के, सो ऑल मैचिंग, तो ऑल मैचिंग में आंसर क्या आ जाएगा? एन टाइम रो हो जाएगा ऑल मैचिंग में, ऐसा हो जाएगा ना। व्हेन आई के इज के, सो ये तो रो ही है यहाँ पे, सो एन रो हो जाएगा। बट ये तो एक केस है, दिस इज वन पॉसिबिलिटी, देयर आर मेनी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज ना। हम्म ये इस केस में व्हेन आई के इज के फॉर ऑल के, जब ये तो ऑल मैचिंग हो गया, नो मैचिंग होगा तो 0 होगा। व्हेन आई के इज नॉट इक्वल टू के फॉर ऑल के, तो ऐसा होगा। अब वन मैचिंग, तो वन मैचिंग में सिर्फ एक रो आएगा, एग्जैक्टली वन मैच होता है तो। टू मैच होगा तो टू रो आएगा, इस तरीके से। तो
व्हाट विल हैपन? बताओ जी, आइडिया है किसी को इसका? इसका आई थिंक थोड़ा ट्राई करना पड़ेगा शॉर्ट वे, जो कल कर रहे थे लास्ट टाइम वो लेंदी था। सो इसको मैं देखता हूँ कोई शॉर्ट वे है क्या, अदरवाइज है ना ये थोड़ा लेंदी वे है। तो ये 2023 का है ना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, इसका आई थिंक हम देखना पड़ेगा। ये भी आंसर पता नहीं क्या है, एनीवे अभी मैं आगे स्किप करता हूँ। तो उसको देखते हैं आगे नेक्स्ट क्या होगा। इसको ट्राई करते हैं सर देखो। आंसर की से भी समझ में नहीं आ रहा, मतलब अभी मैंने देखा उसमें इवन ऑड करके है, तो ये पेपर इवन है या ऑड है वो नहीं पता। पता इवन ऑड, ये आई थिंक 2023 का है ना? नहीं सर, एक्चुअली मतलब वेबसाइट पे देखा तो ये 2022 का है। अच्छा ये 2022 का है। सो मतलब हाँ, 2024 हम लोग कर चुके हैं, 2023 भी कर चुके हैं, ओके। सो ये नहीं 2022, हाँ। 2 3 नहीं किया, ये आई अच्छा, थिंक ओ और। ऐसे मर्ज किया है कि ये 2022 है, 4 किया है। और सर वो भी श्योर नहीं है क्योंकि इसके पेपर क्या है, हर वेबसाइट पे थोड़े से डाइसी है, मतलब नॉट इजी टू अवेलेबल है, तो अब पता नहीं, मतलब मैंने 2023 सर्च किया और जो पीडीएफ ओपन हुई ना उसमें लिखा था 2022 हाँ और हाँ क्वेश्चन हाँ, यही ये वाला था। वेबसाइट पे भी प्रॉब्लम है इनका। ओके वो एक ओके। कॉलेज देखो करके कोई साइट थी उस हाँ पे। हाँ, नहीं ओरिजिनल वेबसाइट पे भी यही दिक्कत है। इनका जो ओरिजिनल वेबसाइट है ना, वहाँ भी यही इशू है कि उन्होंने नाम ऐसा लिखा है और ईयर वैसे लिखे हैं। यस सर, और आंसर की में उन लोगों ने एक मतलब इवन वाली अलग दी है और एक ऑड वाली अलग दी है, तो अब हमें ये नहीं पता कि ये इवन वाला है या ऑड वाला है। अब पता नहीं क्या है, एनीवे। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब मुझे लगा शायद ये जीरो होगा, बट कैसे जीरो होगा, क्वेश्चन ये है। मतलब ये ऐसे श्योर तो मैं भी नहीं हूँ कि जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे आई के और के पे वो है ना, क्योंकि मैचिंग पर डिपेंड करेगा ना। सो ये रैंडम परमुटेशन है, तो देर आर टोटल इन फैक्टोरियल वेज। सो इन फैक्टोरियल वे को कैसे कैसे ब्रेक कर सकते हो आप, जैसे मैंने कहा कि है ना एग्जैक्टली वन मैचिंग होगा। सो 1/n फैक्टोरियल इंटू में एक ऑल मैचिंग हो गया सपोज। सो ऑल मैचिंग में एन रो होगा, है ना। फिर लास्ट टाइम मैंने फॉर्मूला बताया था पिछले क्लास में, उससे सॉल्व करो, मैंने एक्सप्रेशन लिख ही दिया था पिछले क्लास में, बट उसको सॉल्व करना पड़ेगा, क्या आएगा पिछले क्लास में लिखा था। सो ये ऑल मैचिंग हो गया। फिर जैसे होगा कि तो n-1 मैचिंग होगा तो लास्ट मैच करेगा ही, है ना। सो यहाँ पे नो मैचिंग होगा तो जीरो होगा उस केस में, है ना, नो मैचिंग केस में जीरो होगा। फिर मतलब आगे सीरीज सॉल्व करना पड़ेगा, ये था एक आगे ना सीरीज आया था लास्ट क्लास में लिखाया था मैंने, तो उसको सॉल्व करके देखो क्या आता है पिछले क्लास में। सो ये एक्सप्रेशन लिखा था मैंने, बस उसको सॉल्व करना पड़ेगा, दैट यू हैव टू सी। चलो अभी इसको ट्राई करते हैं, मैं इसको एक्सप्रेशन लिख के देखता हूँ क्या आता है। बट है ना मैं श्योर नहीं हूँ कि जीरो क्या होगा, आंसर मुझे पता नहीं है, बट है ना ये देखना पड़ेगा, कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो व्हाट इज आंसर, है ना। आंसर की है नहीं मेरे पास। सो वी हैव टू सी, हो ये हो सकता है ये भी सही हो, पता नहीं। सो आंसर की तो नहीं है, ठीक है ना ऐसे तो। सो एक्स फॉलोज पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विथ PMF F3 is equal to F4. So this is enough to find, है ना, लैम्डा। यस सर, लैम्डा की वैल्यू 4 आ गई। सो यहाँ से आप लैम्डा निकाल देंगे, आपकी 4 आ गई। अब ये लैम्डा 4 आ गई तो ये निकल जाएगा, ये फैक्टोरियल मोमेंट है ना। तो क्या, यस सर, थर्ड मोमेंट में है। हाँ क्या फॉर्मूला होता है थर्ड फैक्टोरियल मोमेंट का पॉइसन में? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फैक्टोरियल मोमेंट रिलेशन इन पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन?
लैम्डा की पावर क्यूब हाँ तो पुट करो कितना आएगा 64। बस। ठीक है ना, आंसर आ गया ना। नेक्स्ट बताइए। ओके जी, तो ये 64 आ जाएगा इसका, क्योंकि है ना, जो ये थर्ड फैक्टोरियल मोमेंट है तो लैम्डा क्यूब हो जाएगा, फोर्थ फैक्टोरियल मोमेंट लैम्डा 4 एंड सो ऑन, तो उससे आंसर आ जाएगा। तो ये आएगा। एंड अभी के लिए तो नेक्स्ट इज एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल विथ स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, विथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो एक्स इज T1। T1 किसके इक्विवेलेंट होता है, स्टैंडर्ड कॉची। T1 इज आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विच कॉची 01। चेक करो, स्टैंडर्ड कॉची का पीडीएफ और T1 का पीडीएफ सेम होता है, हाँ या ना, चेक कीजिए। क्या स्टूडेंट कॉची डिस्ट्रीब्यूशन एंड टी डिस्ट्रीब्यूशन आर सेम। बताओ भाई। आगे डिसाइड करो। सो T1 एंड स्टैंडर्ड कॉची आर सेम, तो क्या होगा अब बताओ। So MT with its moment generating function. So which of the following statement is correct? MT is defined only on minus a to a for some a is positive. E of x raised to power a is defined for all x 0 1 but not at 1, है ना। तो Ex does not exist होता है अगर आपको याद हो, so 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में, so Ex does not exist आएगा इसमें, है ना, क्योंकि टी डिस्ट्रीब्यूशन टी विथ n डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसका एक्सपेक्टेशन क्या होता है, याद है आप लोगों को, व्हाट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ टी विथ n डिग्री ऑफ फ्रीडम। वैसे जीरो होता है ना, लेकिन कब होता है, व्हेन n इज मोर देन 1, और वेरिएंस होता है n अपॉन n माइनस 2 व्हेन n इज मोर देन 2, ठीक है। तो ये होता है, तो यहाँ पे डज नॉट एग्जिस्ट आएगा, तो ये बोल रहा है डिफाइन फॉर दिस नॉट फॉर दिस, तो ये भी ट्रू लग रहा है, हाँ ये मोमेंट्स एग्जिस्ट करता है, तो दिस इज करेक्ट, ठीक है ना। एम टी इज स्टैंडर्ड कॉची डिस्ट्रीब्यूशन में दिस विल एग्जिस्ट, एक्स रेज़ टू पावर अल्फा, ये वीके रोहतगी में, अब बुक देखो उसमें ये रिजल्ट डायरेक्ट कॉची डिस्ट्रीब्यूशन वाले टॉपिक में जाओगे, सो यू विल सी दिस इज ट्रू। एम्प्टी इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर, नो। ई की वाइज बाई नो, है ना, सो ये बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ये डायरेक्ट कॉची डिस्ट्रीब्यूशन का ना रिजल्ट है। सो T1 इज आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विद स्टैंडर्ड कॉची डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टैंडर्ड कॉची दिस मोमेंट एग्जिस्ट फॉर बिटवीन 0 and 1 नॉट फॉर 1, सो Ex डज नॉट एग्जिस्ट, यू नो, है ना। 20, which of the following distribution has a unique mode at half? So which distribution has unique mode half? तो ये भी एक रिजल्ट है, जो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट काइंड है m, m,
है ना, एम एम बीटा एम कॉमा एम, इसका मीन मीडियन मोड हाफ होता है कब, जब एम इंटीजर होगा, एम मोर देन 1। चेक करो, बीटा विथ हाफ हाफ में तो यूनिक मोड नहीं आता है, सो ये गलत है। गामा डिस्ट्रीब्यूशन में स्केल 1 एंड शेप हाफ, मोड की बात कर रहा है ना। गामा विथ बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑन 0 1 विथ पैरामीटर 1, अच्छा बीटा 1 1 मोर देन इक्वल टू 1 है, ये थ्योरम है अगेन। बीटा 1 1 जो होगा वो यूनिफॉर्म 0 1 ही हो जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन बीटा 1 1 इज आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ यूनिफॉर्म 0 1। सो यूनिफॉर्म 0 1 में क्या आता है, क्या, अच्छा ये मोर देन होगा, इक्वल टू 1 नहीं होगा, स्ट्रिक्टली मोर देन 1, ठीक है ना, नॉट इक्वल टू। सो बीटा 1 1 इज यूनिफॉर्म 0 1। इन यूनिफॉर्म 0 1 व्हाट इज द मोड, मोड इज एवरी रियल नंबर बिटवीन 0 एंड 1, क्योंकि इसका पीएमएफ तो, सो बीटा 1 1 जो है दिस इज आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्म 0 1, और यूनिफॉर्म 0 1 का पीडीएफ क्या होता है 1 व्हेन एक्स बिटवीन 0 एंड 1। तो कोई वैल्यू ले लो, है ना, तो इस पे यूनिक तो नहीं है, यहाँ यूनिक की बात किया है, सो ये तो गलत है, ठीक है, ये भी गलत है। अब इसकी बात करते हैं गामा में। सो गामा डिस्ट्रीब्यूशन विद स्केल पैरामीटर 1 एंड, सर वो फॉर्मूले से भी कर सकते हैं ना, अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा माइनस 2, ओके हाँ जो लगाइए, मेन मोड का फॉर्मूला है ना, ठीक है। बीटा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। उसमें जब अपन ने वैल्यूज पुट करी तो सर ए वाले का अपन का आया 1/4, हम्म और डी वाले का तो नहीं आया आंसर, मतलब तो ये दोनों तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी गलत हो रहे थे। अच्छा, अब गामा का बताओ, गामा 1 कॉमा हाफ, तो गामा 1 कॉमा हाफ इसका पीडीएफ लिखो, गामा 1 कॉमा 3/2। सो क्या होगा बताओ इसका चेक करके, सो व्हाट विल बी मोड विच हैज मोड, तो पीडीएफ है ना, पीडीएफ जहां पे मैक्सिमम होगा, तो चेक करो पीडीएफ किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, तो यूनिफॉर्म 0 1 में तो नहीं होगा ना, बीटा हाँ जी, तो मुझे बताओ एडी तो आउट हो गया, व्हाट अबाउट दैट 2 ऑप्शंस। सर वही गामा डिस्ट्रीब्यूशन में मोड का फॉर्मूला होता है k-1 इंटू थीटा, देन है ना, तो सर अगर उसमें भी अपन ने वैल्यू पुट कर दी तो अपना बी ऑप्शन आ रहा है -1/2, और सी आ रहा है अपना 1/2। जैसे मैं लिखता हूं x एज गामा, मगर पैरामीटर्स लेट आई से अल्फा कॉमा थीटा, वेयर अल्फा इज शेप पैरामीटर, ये यूज किया ना वर्ड शेप पैरामीटर, एंड थीटा इज स्केल पैरामीटर। तो उस केस में इसका पीडीएफ क्या होता है, तो उस केस में जो पीडीएफ होगा इसका दैट इज 1 अपॉन गामा अल्फा थीटा रेज टू पावर अल्फा एक्स की पावर अल्फा -1 ई की पावर एक्स अपॉन थीटा, एक्स इज मोर देन 0। ये पीडीएफ है गामा अल्फा कॉमा थीटा का, जहां अल्फा इज शेप एंड थीटा इज स्केल, ठीक है। नाउ इसका जो मोड, यू मैक्सिमाइज दिस, है ना, डिफरेंशिएट इट एंड पुट इट 0, या लॉग ले लो, फर्स्ट यू टेक लॉग एंड देन यू डिफरेंशिएट एंड पुट इट 0 डेरिवेटिव, मतलब व्हाट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, मोड मीन्स व्हाट, the point of maxima. So which PDF has unique point of maxima? So you find the point of maxima in this PDF. So can you find point of maxima? You take log, it will be easier, है ना, and then you differentiate it, put it 0. What is the mode? So mode formula what we have
इज, जो आप बता रहे थे, ठीक है ना, क्या है यहाँ पे है अल्फा माइनस 1 इंटू थीटा, लेकिन ये तब है फॉर अल्फा मोर देन इक्वल टू 1 एंड 0 फॉर अल्फा, ये कह रहा है सो दिस व्हेन अल्फा इज मोर देन 1 मोर देन इक्वल टू 1 एंड 0 व्हेन अल्फा इज लेस देन 1। चेक करो, ये रिजल्ट है मोड का। तो अभी आपके पास क्या है, इसमें बोल रहा है 1 है ना, तो सेप पैरामीटर यहाँ जो पहला पार्ट बी पार्ट है, बी में स्केल 1 है, मतलब थीटा इज 1 एंड सेप इज हाफ, एंड सी ऑप्शन में है थीटा इज 1 एंड अल्फा इज 3/2। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमने कंडीशन लिखा है, तो इसका मोड क्या होगा जी, 0 हो जाएगा क्योंकि अल्फा तो लेस देन 1 है, और यहाँ 3/2 मोर देन 1 है, तो कितना आएगा मोड, तो इसके अकॉर्डिंग जो मोड बनेगा अल्फा माइनस 1 विच इज हाफ इंटू थीटा 1, तो हाफ। सो दिस इज करेक्ट ऑप्शन, सो सी इज करेक्ट ऑप्शन। चेक कर लो जी, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क। यस सर, सी आ रहा है। ठीक है ना, तो इससे आ जाएगा। Suppose x1, x2, x100 are independent and identically distributed Bernoulli P. So x1, x2, x100 are IID Bernoulli P, where P is between 0 and 1. Y is product of xi's. Okay, so Y is like x1, x2 dot x100, इस तरह से है. So Y is x1, x2 and, है ना, इस तरह से आएगा x100, and Z is minimum of all this. Okay, and it is Bernoulli. So you know about Bernoulli. Bernoulli has support 0, 1. So this will also have support 0 or 1, is it? And the Z will also have support 0 or 1. Okay, so means what I want to say, कि if xi's are Bernoulli, then Z and Y are also Bernoulli. Okay, so Y and Z are also Bernoulli only due to support, है ना, support xi का take 0, 1, so product will be either 0 or 1, minimum will be either 0 or 1. Okay, so question is, Y and Z do not have the same mean but have the same variance. Y and Z have the same mean but do not have same variance. Okay, Y and Z have same distribution, तो ये तो सही है. है जी, देख लो. But I'm saying Y and Z are identically distributed and both are Bernoulli. Oh, same distribution means what? 1 minute. So this is too hurry to answer, है ना? Because same distribution means yes, they are Bernoulli, but this option will be true if they have the same parameter. So question is like we have, चलो मैं solve करके verify करता हूँ, then I will tell. Suppose what I'm saying, Y is Bernoulli P1 and Z is Bernoulli P2. So this option will be true when P1 and P2 are equal, है ना? So this option, if P1 is different from P2, then Y is not identically distributed with Z. If P1 is equal to P2, then we can say Y is identically distributed. This we have to check, है ना? So we cannot directly say this is true, है ना? We first have to verify this whether these are true. What I said, all xi's are Bernoulli P. So it is sure that Y and Z are Bernoulli, but parameters may not be same. So you have to find the parameters. So the question is, if I ask you, what is the probability of Y being 1? So Y being 1 means all xi's has to be 1, तभी product 1 आएगा, क्योंकि एक भी 0 होगा तो 0 हो जाएगा. So means all xi's has to be 1. तो x1 is 1, x2 is 1 and all are IIDs. So power 100. So ये क्या हो जाएगा? So ये हो जाएगा p की पावर 100, है ना, क्योंकि हमारा ये बर्नौली p है. तो बर्नौली p का मतलब क्या है कि probability xi is 1, this is p, and probability xi is 0, this is 1 minus p. ठीक है, तो यहाँ से ये आ गया. So y is equal to 1, ये आ गया. Okay, so what I want to say, y is Bernoulli p raised to power 100. If anyone has a doubt, please ask. Now, what is the probability of z as 1? z 1 कब लेगा? So minimum 1 होना चाहिए, तो वो थोड़ा मुश्किल है. अच्छा, minimum 1 होना चाहिए ना.
ओ ओके, तो इन सबका मिनिमम 1 होने चाहिए. ईच एक्स आई कैन टेक वैल्यू 0 और 1, है ना. वी नो ईच एक्स आई कैन टेक वैल्यू 0 और 1. तो z1 कब होगा, तो मिनिमम 1 तभी होगा जब ईच एक्स आई हैज टू बी, ईच एक्स आई हैज टू बी 1, तभी मिनिमम 1 आएगा. एक भी 0 हो गया, मिनिमम 0 आ जाएगा. सो अगेन सेम थिंग, x1 इज इक्वल टू 1 पावर 100. सो दिस इज p रेज टू पावर 100. सो फाइनली वी गॉट इट व्हाट वी वर लुकिंग, है ना. सो z इज ऑल्सो बर्नौली p रेज टू पावर 100. सो दिस इज द 1, दिस इज द 2. सो फाइनली हमने क्या आपको वेरीफाई कराया. सो p1 p2 इक्वल है. सो ये ऑप्शन जो मैं कह रहा था वो सही है. देख लो, चेक कर लो जी. ठीक है ना. तो ये वाला केस आ रहा है. अब पूछ रहा है वाई डू नॉट हैव सेम मीन हैव सेम वेरिएंस, गलत कह रहा है. हैव सेम मीन बट नॉट सेम वेरिएंस, नाइदर मीन सेम वेरिएंस आउट, है ना. तो इनफैक्ट वी हैव सीन दैट y and z both are identically distributed. Okay, so y and z are identically distributed. (22) Suppose that x1 x2 dot 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 are independent and identically distributed bounded random variable. Okay, so they are IID bounded with common mean 3 and common variance 5. Okay, so all are IID with mean 3, variance 5. Define yn as x1 minus x2 whole square, x3 minus x4 whole square, and so on. So yn converges this. Okay, so let's assume, so since xi's are IID, so y1 is x1 minus x2, है ना. Assume y2 is x3 minus x4. Assume y3 is x5 minus x6. So you will understand that in this way what I'm saying, yn is x2n minus 1 x2n, is it? Okay, so I think you must be knowing weak law of large number. ठीक है. So the yn, अच्छा एक्चुअली मैं yn कुछ और इसका कुछ नया नाम दे देता हूँ. Let's say t1 t2 t, because yn is already used ना, so we should not use the same notation. tn, so t1 I'm naming x1 minus x2, t2 I'm naming x3 minus x4, t3 is this, so tn will be this. Okay, so now the yn we can write in terms of, so yn is t1 square t2 square tn square. Fine. Now so yn is something like summation ti square I from 1 to n. Okay, so yn upon n, है ना, which is, so let's see 2n, so half 1 by n summation ti square I from 1 to n. And weak law of large number says, the weak law of large number says this will converge in probability to half into ey square, not ey square, et square, or you say t1 square, because they are IID. So et square, what is et square? So, so what is the expectation of t1? So it is 0. What is variance of t1? So it is 5 plus 5 and covariance is 0. Okay, so it is 10. Okay, so e t1 square is actually 10. So answer is half into 10, which is 5. So answer is 5 according to me. See, so using weak law of large number. Okay, so xi's are IID, so ti's are also IID. So you will have this. So using weak law of large number, the answer is 5. Okay, try this. So x be a random variable, define the function. Okay, so x less than x and x is less than equal to x. उसका एवरेज ले लिया है. So the following statement is always true. क्या होगा जी? G is right continuous at all x. G is not a monotone function. G is left continuous. Limit x tends to infinity. Gx is 1. So this सर सी तो गलत है ना, और बी भी गलत है. बी भी गलत है. अच्छा,
ये राइट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा क्योंकि CDF है ना, तो मोर लेस देन इक्वल टू ले रखा है ना हमने, तो उस पॉइंट से है ना CDF इज राइट। लेकिन यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ पे क्या आएगा, तो दिस इज नॉट नेसेसरली लेफ्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है ना। सो ये तो ऐसे ही गलत है क्योंकि दिस इज राइट कॉन्टिन्यूस, दिस इज नॉट गारंटीड इज लेफ्ट कॉन्टिन्यूस। अब क्या ये वाला राइट कॉन्टिन्यूस होगा? नहीं, है ना, अगर x लूंगा तो लेस देन आएगा, f प्लस साइन में x आ जाएगा, तो ये राइट कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो ये वाला फेल हो जाएगा। ठीक है, मोनोटोन नहीं है, नॉट कह रहा है, एक्चुअली ये मोनोटोन होगा, ठीक है ना। सो तो ये भी यस सर, गलत नॉन डिक्रीजिंग है ना, नॉन डिक्रीजिंग होगा वो। सो नाउ दिस इज फाइन। सो देखो इसमें क्या है, व्हेन यू टेक x टेंस टू इन्फिनिटी, so probability x less than x will converge to 1 as n tends to infinity, and probability x less than equal to x, this will also converge to 1 as x tends to infinity। तो x infinity है तो 1 plus 1 by 2, so D is the correct option। यस सर। ठीक है ना। #21, consider positive numbers x1 x2 xn and let θ1 hat be the value of theta that minimizes this quantity। Okay, so theta hat be the number that minimizes this। What is this actually? So G and H are the geometric mean and the harmonic mean of x1 x2 xn respectively then। तो जैसे हम लोग कुछ रिलेशंस जानते हैं, जैसे हमने लिखा था पहले कि आप अगर इसको ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, जो पहला लिखा हुआ है ना i फ्रॉम 1 to n, इसको लिख सकते हैं log xi माइनस log थीटा एन, इस पूरे का ये होल स्क्वायर है। सो आपको पता है दिस इज मिनिमम इफ एंड ओनली इफ, ये एक थ्योरम है, आपको ऐसे याद आएगा। सो एक्स आई माइनस ए होल स्क्वायर है ना, एक्स आई माइनस ए होल स्क्वायर आई फ्रॉम 1 to n, दिस इज मिनिमम इफ एंड ओनली इफ। किसी को याद है ऐसा कब होता है ये? व्हेन ए इज एक्स बार, एक्स बार होगा जी, देखो ये आएगा। सो यहाँ पे ऐसा कब होगा, व्हेन log थीटा इज, है ना, एवरेज ऑफ दिस, सो 1/n समेशन log एक्स आई। और इससे क्या पता चलता है, थीटा क्या है, लॉग लिया ना हमने, सो एन उधर भेज दो तो ये ज्योमेट्रिक में आ जाएगा ना, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे सो एन थीटा इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई आ जाएगा। एक मिनट, एन इधर आ जाएगा, थीटा की पावर एन ना, सॉरी, थीटा की पावर एन इज प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई, तो यहाँ से थीटा आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई की पावर 1/n। और इसको हम क्या बोलते हैं, व्हाट इज थीटा हेयर, थीटा इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स आईज। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि दिस विल बी मिनिमम व्हेन थीटा इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स आईज, दैट इज द प्रूफ हेयर, है ना। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ होता है ये। सो इससे ये समझ आया कि थीटा ज्योमेट्रिक मीन होगा। तो जैसे ने बोला हुआ है ना कि ज्योमेट्रिक मीन क्या है, जी। सो यहाँ से क्या बोल रहा है, थीटा 1 हैट इज द वैल्यू ऑफ थीटा दैट मिनिमाइज दिस। सो थीटा 1 हैट एक्चुअली जो होगा वो जी के इक्वल होगा, ये मतलब हुआ ना, थीटा 1 हैट इज जी, ज्योमेट्रिक मीन। तो ये तो आउट हो गया, ये भी आउट हो गया, है ना। अब आपको इसमें देखना है कि थीटा 2 हैट एच है या नहीं है, तो अगेन इसमें भी थोड़ा सिंप्लीफाई करो। सो दीज आर डायरेक्ट थ्योरम्स, अगर आप देखोगे ये डायरेक्ट थ्योरम्स हैं, ओके, तो दीज आर डायरेक्ट थ्योरम्स। सिंप्लीफाई करो इसको। सो नाउ दिस समेशन कैन बी रिटन एज, अच्छा ये था एक्स आई माइनस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन एक्स आई है, आई फ्रॉम 1 to n, एंड दिस इज मिनिमम इफ एंड ओनली, बताइए जी कब होगा।
So what is the condition here? When will it be minimum? First one I proved it is na using that theorem. It is a geometric mean. What about the next one? होगा जी, बताओ यहाँ कब होगा ऐसा? तो ऐसा तब होता, इसमें क्या आएगा? इफ यू सिंप्लीफाई इट, ये तो ठीक है ना, पहला पार्ट तो ओके, बी एंड सी आर आउट. नाउ यू हैव टू सी वेदर इट इज हार्मोनिक मीन और नॉट. सो अब आपको थीटा टू के बारे में सोचना है, ठीक है? थिंक अबाउट थीटा टू, क्या आएगा? There are other way also. Can you differentiate it with respect to theta? You can. There are a different way. है ना? अभी मैंने एक थ्योरम यूज किया था. You may consider this as g theta. Let's say, है ना, ये जो है. So you may consider g theta as summation log xi minus log theta whole square, है ना, I from 1 to n. Then you can differentiate it and put it 0. So you will get theta as product of xi raised to power 1 by n. Okay. Again you take this as h theta, है ना, you assume this as h theta summation xi minus theta whole square upon xi. Okay, I from 1 to n. Now find h that theta and put it 0. So what will be theta? Will it be geometric mean of xi's? Geometric mean of xi का फॉर्मूला क्या होता है? n अपॉन समेशन 1 अपॉन xi. देखो यही ना. ठीक है जी, यही होगा. मान लो अगर हार्मोनिक मीन कैपिटल H लिखता हूँ तो यही होता है, क्योंकि यहाँ से आपका 1/h जो आ जाता है वो समेशन 1/xi अपॉन n, यही आएगा ना. ठीक है. सो दिस इज द हार्मोनिक मीन. सो ये आएगा एक्चुअली. इफ यू सॉल्व दिस यू विल गेट दिस वन. चेक करो. यू डिफरेंशिएट इट. दिस बेसिक लॉजिक. ओके, लाइक आई सेड,
अभी ये मैंने दूसरा तरीका यूज किया था कुछ देर पहले, दैट इज ऑल्सो फाइन, बट यू टेक इट, डिफरेंशिएट एंड पुट इट जीरो, यू विल गेट दिस, डिफरेंशिएट इट, पुट इट जीरो, you will get this one, and that's why the both option are correct, है ना. So means both statement will be correct, you just verify it. और ये सिंपल रिजल्ट है, दिस इज है ना सिंपल रिजल्ट, you'll get this. मतलब थ्योरम्स हैं, they are theorems actually, if you know. Okay, now xi is I and yi is I square for I from 1 to 3 up to 4. Which value of beta hat satisfies this for all beta belongs to R? तो रख दो जरा, देखो सॉल्व करके क्या आता है. You simplify this. So summation I square minus beta into I. Okay. I from 1 to 4 less than equal to, अच्छा इधर mod ना, is modulus. So I square minus beta I less than equal to summation mod I square yi is I square minus beta xi. Oh, here is a beta hat. Hat is the minimizer actually. The thing is you have to minimize this quantity. Okay, okay. So what they want to say, so this want to say that beta has is the point of minima of this summation. Means I square minus beta I from 1 to 4. So beta has the point of minima. You have to minimize this function. So what is the point of minima of this function? So can you find? Na, if you open it like, है ना, so 1 square minus beta, so it's a 1 minus beta plus 4 minus 2 beta, है ना, then 9 minus 3 beta, then 16 minus 4 beta. So this is g beta, let's say. So what is the point of minima of this function? What is the point of minima? The question is, what is point of minima of this function? Can you find? So you find point of minima.
हाँ जी, कैन यू फाइंड सर 3। हाउ? So according to you, 3 is the point of minima. Okay. So what if I ask you, you find G3, you find G5 by 2. So manually you try which one is the minima. Which one will give you less answer? है ना? So ये कुछ ऐसा नहीं है. 1 time 1 minus beta, 2 minus 2 time beta, 3 minus 3 minus beta, 4 time 4 minus. या ये निकालिए जरा कि कौन सा G3 और G5 by 2, which one is the minimum? आई थिंक ये 10 आएगा. एक बार देख लो G3 कितना आता है और G5 by 2 निकालिए जरा. ये आएगा 4 प्लस 3/2, 3/2 इंटू 4 6. ये भी 10 है. ऐसा कैसे? दोनों 10 आएगा, चेक कीजिए जरा. दोनों तो नहीं आना चाहिए, कोई एक ही आएगा. तो G3 सही निकाला मैंने. 3 रखेंगे तो 1 हो जाएगा. सो यहाँ 3 रखा, 1 2 हो गया, 2 2 4 और 3 रखा, 4 4 8. आई थिंक ये 8 आएगा ना, चेक करो. हाँ 8 आएगा आई थिंक ये. G3 इज 8. ठीक है ना. 3 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा. सही है. बट कैसे डिसाइड करेंगे लॉजिकली? ये तो मैथमेटिकली यू कैन डू वन थिंग ना, कि आप मिनिमाइज करने के लिए फिर कैलकुलस यूज कर सकते हो. हम लोग बिना कैलकुलस से कैसे करेंगे? लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर. अच्छा, लिस्ट स्क्वायर में स्क्वायर करना पड़ता है. एक तो मैथमेटिकल वे है, लाइक इन कैलकुलस ऐसे हम करते हैं, तो वो तरीका है. कोई शॉर्टकट है ना? कैलकुलस वे वी कैन गो. थ्री, आई थिंक 3 सही है. बट कैसे पता चले? एक तो तरीका है कि हम चारों पुट करके देख ले अभी के लिए. ये है कि आप चारों ऑप्शन पुट करके वैल्यूज निकाल लो. एक ये कर सकते हो, G2 निकालो, है ना. तो वैसा है, बट कोई शॉर्टकट होगा. यहाँ 4 है तो आसान है, बट अगर लार्जर होता तो थोड़ा दिक्कत दिक्कत होता ना. ये तो 4 है, छोटा है. सो इसका कोई फॉर्मूला होगा एक्चुअली, जो हमें नहीं पता है ना. तो दैट फॉर्मूला वी नीड. So what is the formula? How to find the
हाँ जी, क्या होगा? सो वन है ना, यहाँ पे फॉर द टाइम बीइंग वी कैन डू वन थिंग, है ना. सो मिनिमाइज करना है द मिनिमम वैल्यू, है ना. दिस इज मिनिमाइज एट बीटा हैट. सो व्हाट इज अ बीटा हैट? क्वेश्चन वाज दिस. सो वी कैन सिंपली मिनिमाइज मैथमेटिकली लाइक वी डू, है ना. तो यही ये मुझे लग रहा अभी एक तरीका है. कोई फॉर्मूला भी होगा जो कि मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है. सो आई फ्रॉम 1 to 4 इसको आप मिनिमाइज कर लो जैसे हमने किया अभी, बीटा आई, है ना. सो इसको मिनिमाइज अभी किया था उस तरीके से ही कर लो, एक एक करके, या फिर पुट करके, या मैथमेटिकली डिफरेंशिएट करके भी हो सकता है ना. यू फाइंड डेरिवेटिव, बट डेरिवेटिव उन पॉइंट्स पे जहाँ डिफरेंशिएबल है. लेकिन वैसा नहीं, मुझे लगता क्रिटिकल पॉइंट जो आएंगे ना, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या है इसमें, व्हाट आर द क्रिटिकल पॉइंट्स, क्वेश्चन ये है. ओके, सो फंक्शन इज मैक्सिमम और मिनिमम ओनली एट द क्रिटिकल पॉइंट. तो यहाँ पे जो क्रिटिकल पॉइंट आपको मिलेगा, ठीक है, ऐसे देख लेते हैं. सो जी बीटा जो हमारे पास है, सो जैसे हमने लिखा था जी बीटा वॉज 1 टाइम 1 माइनस बीटा. मैं आई कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, है ना, क्योंकि आई स्क्वायर माइनस बीटा आई है, समेसन आई फ्रॉम 1 to 4. तो आई कॉमन लो गई होगा. 2 टाइम 2 माइनस बीटा, 3 टाइम 3 माइनस बीटा, एंड 4 टाइम 4 माइनस बीटा. So this function is not differentiable at 1, 2, 3, 4. So these are 4 critical points, है ना. They are 4 critical points. A function will be maximum or minimum only at its critical points. तो ये अभी 4 critical point इस function का है, because at this point this function is not differentiable. Derivative अगर अलग अलग cases बनाओगे, you may, है ना, make a cases like beta less than 1, beta between 1 and 2, beta, है ना, फिर ऐसा आ जाएगा 3, 4, है ना, 2, 3, इस तरह से मान लो बना लिया आपने केसेस 3, 4 एंड बीटा मोर देन 4. तो इन ऑल केसेस ये लीनियर आएगा, और लीनियर आएगा डेरिवेटिव करोगे बीटा गायब हो जाएगा. देयर विल बी नो पॉइंट वेयर जी डैश बीटा विल बी 0, है ना. सो ओनली दीज आर द क्रिटिकल पॉइंट्स. तो फंक्शन विल मैक्सिमम एट 1 और 2 और 3 और 4. तो इसमें क्रिटिकल पॉइंट 2 और 3 है, तो ये तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होने से रहा. सो आइदर 2 और 3 विल बी द पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है ना, बिकॉज इज द क्रिटिकल पॉइंट. सो एक काम करो, एक बार 2 रख लो, एक बार 3 रख लो, इससे क्लियर हो जाएगा ना. यू फाइंड G2, यू फाइंड G3. G3 हमने अभी निकाला था, 8 आया था. G2 निकाल के देख लो क्या आता है. सो G2 निकालोगे तो यहाँ से 4 - 2, 2 4 जाए 8, प्लस ज़्यादा ही आ गया, सो मिनिमम 3 पे ही होगा, है ना. सो दिस इज वन वे. देयर मे बी सम अदर वे, यू कैन ट्राई इन योर वे. 26 देखो जी. तो द 26, अच्छा टाइम भी हो गया है, ठीक है. 26 अगले क्लास में कंटिन्यू करते हैं यहाँ से. सो टुमारो विल डिस्कस, है ना, दिस ऑनवर्ड्स. सो अभी नेक्स्ट बैच की क्लास है ना. सो आपकी क्लास 8 और 9:30, अभी 9:30 दूसरा क्लास है, ठीक है. सो है ना, टुमारो विल डिस्कस फ्रॉम दिस. सो अभी तक हमने 2024 2023 का ऐसे मैं कर रहा हूँ ये मान के, ठीक है. 2024 2023, अगला 2024, ये हमारा चल रहा है. सो दिस विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास, ओके, फर्दर. अभी यहीं स्टॉप करता हूँ. थैंक यू. कुछ पूछना है तो पूछो.